मोहब्बत से भरे दिल को यूं ही तोड़ा नहीं करते। मोहब्बत से भरे दिल को यूं ही तोड़ा नहीं करते, भले जितनी हो मजबूरी। सुनो, ऐसा नहीं करते। ये सांपों के डसे अब भी बहुत से लोग जिंदा हैं, जिन्हें अपने डसे वो दिल कभी धड़का नहीं करते। और मोहब्बत में निगाहों का ही सारा काम होता है। मोहब्बत में निगाहों का ही सारा काम होता है। मोहब्बत में किसी के लब कभी बोला नहीं करते। किसी को जान से बढ़कर अगर उल्फत करे कोई, दलीलों से कभी भी लोग वो समझा नहीं करते। चले जाओ सुए मंजिल, किसी का हाथ मत थामो। बिछड़ जाए जो रास्ते में, उसे रोया नहीं करते। मोहब्बत जिंदगी जिनकी, मोहब्बत चैन हो जिनका। मोहब्बत जिंदगी जिनकी, मोहब्बत चैन हो जिनका, उन्हीं बेरहम दुनिया में तो यूं तन्हा नहीं करते। सफर की बात मत छेड़ो, सफर देता है दर्द और गम, मगर जिसकी हो किस्मत में उसे रोका नहीं करते। ये मिलना फिर बिछड़ जाना तो सब किस्मत की बातें हैं। सुनो, सुनो, कुदरत के लिखे पे यूं दिल छोटा नहीं करते। हकीकत पे पड़ा पर्दा कभी तो उठ ही जाएगा। तुझे जो चाहते हैं उनसे यूं धोखा नहीं करते। और मैं अपने आप में घुटकर ही दे दूंगा ये जान अपनी। सुनो, जो प्यार करते हैं वो वावेला नहीं करते। मोहब्बत से भरे दिल को यूं ही तोड़ा नहीं करते, भले जितनी हो मजबूरी। सुनो, ऐसा नहीं करते। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है, मेरे आंसू बहते हैं। अपना तो मिलन होगा, पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है, बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है। ये जो जिंदगानी है, चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासले रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में। अजब मां हूं, कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी
तन्हा नहीं रहता। कोई बादल हरे मौसम का फिर ऐलान करता है, खिज़ां के बाग में जब एक भी पत्ता नहीं रहता। तुम्हारा शहर तो बिल्कुल नए अंदाज वाला है, हमारे शहर में भी अब कोई हमसा नहीं रहता। परखना मत, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। वेलकम बैक, खुशामदीद दोस्तों, आप सुन रहे हैं बज़्म उमर रेडियो आवाज़ 104 FM भलवाल के लाइव स्टूडियो से। 11:33 हुआ चाहते हैं आप दोस्त अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कॉल कर सकते हैं 0486021307 पर। और अगर आप दोस्त टेक्स्ट मैसेजेस करना चाहते हैं, मोबाइल के राइट मैसेज मेन्यू में BL टाइप करें, स्पेस छोड़ें, अपना नाम और पैगाम लिखें और अपने मैसेजेस को 4471 पर भेजें। खदीजा, आपका बेहद शुक्रिया, आपने सरगोदा से कॉल किया, तमाम सुनने वालों को सलाम कहा और प्रोग्राम को सराहा। इसके लिए माजरत खा कि आपकी पूरी बात समझ में नहीं आ सकी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। बहरहाल प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए बेहद शुक्रिया। आमना हमारे साथ शुगर मिल से हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आपकी दुआ चाहिए। प्रोग्राम इज गुड और तमाम सुनने वालों को सलाम, स्टे ब्लेस्ड, सेम टू यू। और बुशरा ने भलवाल से कॉल किया, आपकी जानिब से ढेरों ढेर दुआएं हैं। और बाकी बुशरा, ज़िंदगी में हालात आते जाते रहते हैं, जैसे लोग आते जाते रहते हैं, जैसे मौसम आते जाते रहते हैं, इसी तरह ये तब्दीली, ये तनव्वुर, ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान न जाएं तो नए इंसान कहाँ से आएंगे? सारे के सारे इंसान अगर इस कायनात के अंदर मौजूद रहते तो आज कितनी भीड़ चाल होती। लिहाजा ये निज़ाम कुदरत है, ये कभी बदल नहीं सकता। हमारे आसपास रोज़ाना तब्दीलियाँ होती हैं, कभी हम जिक्र होते हैं, कभी हम जाकिर होते हैं और कभी वक्त वहाँ ले जाता है कि हम मज़कूर हो जाते हैं। यानी कि तमाम तर कैफियत को बदलने वाली ज़ात कोई और है। हम खुद से बहुत सारे प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन हमने कभी इस बात पे गौर नहीं किया कि हम तो खुद किसी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हमें तो कोई ऑपरेट कर रहा है, हम एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा हैं जिसमें हमारा किरदार बहुत मामूली सा है, बहुत आर्जी लेकिन वैल्यूएबल। हम अगर अपने किरदार से इनकार करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से इनकार करते हैं, उस राज से इनकार करते हैं जो राज हमारी ज़ात के अंदर छुपा के एक ज़ात ने भेजा है। दर हकीकत तो हम इजहार हैं उस ज़ात का। अब देखिए ना, कायनात कितनी खूबसूरत है। ये सारी की सारी कायनात जलवाए खुदाए नुमा है और इन्हीं जलवों से इंसान कादिर की कुदरत को पहचानता है और कुदरत से कादिर को पहचानता है। हमारे एक कॉलर अभी हमारे साथ थी और वो बहुत सारे कॉलर्स को याद कर रही थी, आपका फलां कॉलर, फलां SMS सेंडर, आपको क्या याद नहीं आता? सारे के सारे कॉलर्स, सारे प्यार करने वाले, ये सारे के सारे लोग तामीर करने वाले हैं। अच्छा, एक और बात ये होती है कि जो एक अकेला खड़ा होता है ना किसी स्टेज पे, किसी डाइस पे, मेरे नज़दीक वो इतना मुहज़्ज़ब, इतना मोहतरम नहीं होता। वो लोग जो नीचे सुन रहे होते हैं वो ज़्यादा मुहज़्ज़ब और मोहतरम होते हैं, जो उसकी बात पे तवज्जो देते हैं। यूँ तो वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, अगर वो बोल रहा है उसकी कोई बात सुन नहीं रहा। उसका वक्त तभी कीमती बन सकता है जब लोग उसकी बात पर कान धरें। और अगर वो चाहता है, ऐसे तमाम दोस्तों के लिए एक एडवाइस कह लें, एक मशवरा बरादराना कह लें, कि वो तमाम लोग जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी शोबे के अंदर, किसी भी दर्जे में किसी को एडवाइस करते हैं, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं तो कम अज़ कम माँ बाप तो लाजमी मुझे सुन रहे होंगे, चाहे हाल के चाहे मुस्तकबिल के। तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात के अंदर असर पैदा हो जाए, आपकी बात सीधी दिल पे असर करे, तो जो बात कहें उसको अपने अमल में लेके आए। जो बात आपके अमल में होगी उस पर आपके अल्फाज के अंदर एक ऐसी सच्चाई होगी जो अगले बंदे के दिलो दिमाग के ऊपर चिपक जाएगी। वो चाहकर भी अपने आप को उससे हटा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। लिहाजा कहने वाला तभी मोतबर है, तभी मोहतरम है जब सुनने वाले उसकी बात को इज्जत देते हैं। और सुनने वाले कब उसकी बात को इज्जत देते हैं? जब इंसान खुद अपने अल्फाज की इज्जत करता है। जो कहता है वो करता है और जो कर नहीं सकता वो कभी नहीं कहता। यही है एक कामयाब जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल।
इंसान को मुतमईन रहने के लिए बहुत कम बोलना चाहिए, लेकिन बहुत काम का बोलना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन नाकाम होते हैं। वजह क्या होती है? वो अल्फाज के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें सर करते हैं। इसका दिल तस्खीर किया, उसका दिल तस्खीर किया, और वो इसी फतह को हकीकी फतह समझते हैं, जबकि हकीकी फतह ये नहीं है। हकीकी फतह वो है कि आपके जाने के बाद बेशुमार आंखें नम हों। 11:38 हुआ। चाहते हैं आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। खदीजा, आपने कॉल किया, आपका बेहद शुक्रिया। एक और कॉल भी हमारे साथ आए। हाँ, सीमा ने सरगोदा से कॉल किया, आपने प्रोग्राम को सराहा, आपका बेहद शुक्रिया। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं दूर से, जैसे पहाड़, जैसे ढोल दूर से बजता हुआ सुनाई देना, तो उसकी थाप बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब उसके करीब जाएं तो वहाँ सवाए शोर के और कुछ भी नहीं होता। ये जो डाइसेस के ऊपर लोग हमें नज़र आते हैं, स्टेज के ऊपर, कैमरे के उस पार, माइक के उस पार तमाम लोग हमें नज़र आते हैं, ये सारे के सारे आम लोग हैं, बहुत आम से। इनमें कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं। मैं बारहा आप दोस्तों के साथ कह चुका हूँ कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल आम लोगों की तरह है। ये अगर बाज़ार में निकले हुए हों, आप इनको नहीं पहचान सकते ये बंदा फलां है जो माइक के उस पार बैठ के बात करता है। मैं रोज़ाना कितनी बार मार्केट जाता हूँ, मुझे कितने काम होते हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेशुमार लोगों ने खड़ा करके पूछा, आप उमैर मिर्ज़ा? तो ये चीज़ें सारी की सारी ऐसी हैं कि इसमें डिग्रेड करने वाली बात नहीं है, एफिशिएंसी दिखाने वाली बात नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट होने वाली बात नहीं है। ये सारे के सारे लोग वैसे ही हैं। इनका तरीक़ाकार ज़िंदगी गुजारने का, पैदाइश का, मरने का, जीने का, रहने का, सब कुछ एक जैसा है, बिल्कुल आप जैसा है। और कई हवालों में आपकी ज़ात बहुत मोतबर है। आप खामोश रहते हैं, ये बोलते हैं, कहीं पे ये आपके अल्फाज की तर्जुमानी करते हैं, कहीं आपकी मुखालफत हो जाती है। आपकी जब मुखालफत होती है तब आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जब आपके हक पे कोई बात कर रहा हो, आपके बिहाफ पे कोई बात कर रहा हो, तो आपको उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को शामिल करना चाहिए ताकि आवाज़ बुलंद हो जाए। कोई अपनी आवाज़ के ज़रिए से, अपने अल्फाज के ज़रिए से एक लकीर खींच रहा है और आप महसूस करते हैं कि वो लकीर बहुत अच्छी है, मुस्बत है, मंजिल का रास्ता नज़र आती है, तो उस लकीर को और रोशन करना चाहिए, गहरा करना चाहिए अपनी आवाज़ के साथ, अपने अल्फाज के साथ। 11:40 हुआ। चाहते हैं दोस्तों मज़ीद 20 मिनट हमारे और आपके दरमियान। जिंदगी से एक गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। वो इश्क जो हमसे रूठ